नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु गोटे विवाहित महिला पई सिंदूर एवं चूड़ी अलता गोटे विवाहित नारीर प्रतीक होता है। एही सबु जिनिस गोटे विवाहित महिला निश्चय धारण करिथाए कारण ता स्वामी दीर्घायु कामना करिथाए एही सब पिंधि। सावित्री अमावास्या जहाँकि आम सनातन धर्म रे सबुठारु श्रेष्ठ पर्व अटे। स्वामी दीर्घायु कामना कर स्त्री माने व्रत रखि थांती। दर्शक बंधु विवाहित महिला माने जदि मथारे सिंदूर हाथरे चूड़ी एवं पादर अलता धारण करिथांती माँ लक्ष्मी माँ पार्वती संतुष्ट होइथांती। सेथिपई तो मार्गशीर गुरुवार मरे एही सबु जिनिस पिंधि सारिबा परे ही लक्ष्मी पूजा करिवार नियम रहिछि। जेउ विवाहित महिला नित्य साज श्रृंगार होई रही थाए तांको घरे केबे मध्य अभाव लागी रही न थाए। जेतिकी कर्म को विश्वास करा जायछि, जेतिकी नीति नियम पूजा पाठ को विश्वास करा जायछि, सेतिकी गोटिए महिलार साज श्रृंगार को मध्य विश्वास करा जायछि। महिला जेते साज श्रृंगार हबो ता स्वामीकर भाग्य सेते चमकुथुबो। जेउ व्यक्तिंकर महिला माने विवाहित नारी माने जेते साज श्रृंगार होई रहिबे, जेते सफा सुतरा होई रहिबे, तांको स्वामी को भाग्य सेते उन्नति आड़े आगे चलुथुबो। आपण माने निज आख पाखरे थिबा विवाहित महिला मानकु देखिथिबे एवं एपर किछि घर मध्य देखिथिबे जेउ घरे विवाहित महिला माने झियो माने साज श्रृंगार होई रहिथांती एवं तांको घरे केते धन संपत्ति थाए आपण माने निश्चय देखिथिबे। एही कथारे केते प्रमाण अछि आपण माने निश्चय निज आख पाखरे वास करथुबे लोक मानकु देखि जानि पारिबे। मु आज आपण मानकु गोटे उपाय बताइबी। निज सिंदूर डबारे गोटे जिनिस रखि दियंतु जा द्वारा कि आपनको स्वामीकर दीर्घायु हेबे तत् सहित धनवान मध्य होबे। तागुरु मो दर्शक मानकु अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जे माने मो चैनल नुआ सुचंदे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर मध्य करंतु। दर्शक बंधु गोटे विवाहित महिला माने जदि निज सिंदूर डबारे एही गोटे जिंस रखि दियंती तांको स्वामीଙ୍କର भाग्य मध्य चमकी उठी थाए। जेतेबेले गोटे विवाहित महिला माँ पार्वतीଙ୍କର कौनसी भी स्वरूप माँ पार्वती मंदिर को जो पूजा अर्चना करिथाए सेही समय रे माँ को आशीर्वाद मागी थाए जे मो स्वामीଙ୍କର दीर्घायु कामना करंतु बोली। मो स्वामी दीर्घायु होंतु एवं जीवन रे बहुत उन्नति करंतु। प्रत्येक विवाहित महिला माने जेतेबेले माँ वृंदावती को माँ पार्वती जेकोसी भी स्वरूप को माँ लक्ष्मी को पूजा करती से माने सिंदूर चूड़ी हलदी चुनरी लाल चुनरी ए सब अर्पण कले तांको घरे सुख संपत्ति वास करिथे। शुक्रवार दिन जदि कोनसी भी महिला माँ पार्वती को विवाहित महिला मानकर जहाँ भी साज श्रृंगार जिनस सब जहाँ कि अलता टिकिली सिंदूर ए सब जिनस नहीं जदि माँ पार्वती को अर्पण करे तांको स्वामी दीर्घायु होइथांती माँ पार्वती को दयारे। एही परि आपण रेगुलर करबा पई पड़िबो। तेबे विवाहित महिला निजर सिंदूर डबारे कौन रखिबा उचित? जदि विवाहित महिला माने मांकर सिंदूर से माँ लक्ष्मीकर हुंतु माँ दुर्गांकर हुंतु किंबा माँ तारिणी माँ मंगला जहाँकर भी सिंदूर को निजर सिंदूर डबारे आनिकी रखंतु एवं ताहाको नित्य धारण करंतु। ऋतुस्राव समय रे आपण माने एहाको धारण करिवे नहीं किंतु अन्य सबु दिन रे आपण माने एहाको धारण करी मां को आशीर्वाद मागंतु निज स्वामीकर दीर्घायु पाई। जे कोनसे भी मंदिर को जांतु पूजा अर्चना करंतु तापरे मांकर सिंदूर को पूजारींको ठारू मागी करी आनी निज सिंदूर डबारे रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर वैवाहिक जीवन रे मध्य सुख शांति भरी रहिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य बहुत उतरातर उन्नति हेबो एथि तिले मात्र मध्य संदेह नाही। दर्शक बंधु विवाहित महिला माने केवल एही गोटी काम कले तांको जीवन सुख शांति रहिबो एहा नुह। बहुत सारे लक्ष्मी प्राप्ति उपाय वास्तु प्लान वास्तु टिप्स
ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପଡିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ମାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଆଣି ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ସେହି ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସେହି ବିଷୟଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।